शहजादी समीरहास ने प्रण कर रखा था कि जो शहजादा उसके 10 सवालों के जवाब दुरुस्त दुरुस्त देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, वही उससे शादी करेगा, वरना वह उम्र भर कुंवारी ही रहेगी। और ये सोचकर इत्मीनान पालेगी कि अल्लाह ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। मदीना जहरा शहर के बादशाह वज्र खान की बेटी समीरा अपनी खूबसूरती की वजह से मुल्क भर में मशहूर थी। शहजादी समीरा इतनी खूबसूरत थी कि जन्नत की हूरें भी उसके सामने फीकी लगतीं। जब वह महल के राहदारियों से गुजरती तो उसकी रेशमी चादर का हल्का सा लम्स भी हवा में खुशबू घोल देता। अल्लाह ने शहजादी समीरा को खूबसूरती के साथ बेहद अक्ल व दानाई का गुण भी अता किया था। वह सिर्फ हुस्न की मलिका नहीं बल्कि गुणों की बेमिसाल मुजस्समा थी। अब जहां इतना कुछ होता है वहां गुरूर और तकब्बुर का रहना तो बनता है। शहजादी समीरा ने प्रण किया था कि जो शहजादा उसके 10 सवालों के जवाब दुरुस्त देगा और चौसर में उसे हरा देगा, वही उसका शौहर बनेगा, वरना वह उम्र भर कुंवारी रहेगी और यह तसल्ली कर लेगी कि रब ने उसके बराबर का मर्द पैदा ही नहीं किया। शहजादी समीरा का एक और उसूल था कि जो शहजादा उसके सवालों के जवाब न दे सकेगा वह कभी बाहर नहीं जा सकेगा। उसे उसका कैदी बनकर उम्र भर कैद भुगतनी पड़ेगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई मामूली शहजादा सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने आए और नाकाम होकर बाहर जाकर उसकी तारीफ करता फिरे। शहजादी का ख्याल था कि जिस मर्द ने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका शौहर होगा या उम्र भर का कैदी। इतने सख्त उसूलों के बावजूद कई शहजादों ने खुद को अक्लमंद समझते हुए शहजादी की आजमाइश में हिस्सा लिया और नतीजा यह हुआ कि वह सब उसके कैदी बनकर रह गए। मगर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक शहजादा किसी तरह उसके कैद खाने से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते बड़बड़ाने लगा, ऐ मालिक, या तो मुझे उठा ले या शहजादी समीरा के दीदार करा दे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें वह ना हो। वह शहजादी के फराक में बेचैन होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह कमरावतीर नाम के शहर के बाहर जा पहुंचा। उसी वक्त बादशाह दाऊवीर खानाज भी शिकार खेलते हुए इधर आ निकला। शहजादा उस वक्त भी वहीं बड़बड़ाते हुए नौहासा कर रहा था। उसके फराक भरे कलमात सुनकर बादशाह वीर खान उसके पास आया और उसकी हालत देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि तुम इतने बेचैन हो? शहजादा बोला, मुझसे मेरा हाल न पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो अब हर जगह वही नजर आती है। शहजादे की बात सुनकर बादशाह ने समझ लिया कि यह नौजवान किसी औरत का आशिक हो गया है। उसने शहजादे को तसल्ली देते हुए कहा, दोस्त, दिल की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। बादशाह वीर खान की बात सुनकर शहजादे ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर बादशाह वीर खान बोला, घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारा हल जरूर करूंगा, और उसे अपने साथ महल ले गया। कहानी आगे बढ़ने से पहले आप सबको बादशाह वीर खान के बारे में बताता चलूं। बादशाह वीर खान कमरावती शहर के बहुत रहमदिल और बहादुर बादशाह थे। वह शेख गोरखनाथ के शागिर्द थे। एक जमाने में उन्होंने शेख की बड़ी खिदमत की थी। शेख गोरखनाथ उनकी खिदमत से खुश होकर उन्हें एक बोलने वाला हीरामना नाम का तोता दिया था। वह तोता बहुत आलिम था। बादशाह वीर खान तोते से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। बादशाह वीर खान ने शहजादे को महल में ठहराया और खुद तोते के पास जाकर शहजादे का सारा हाल कह सुनाया। तोते ने शहजादे को पास बुलाकर कहा, ऐ दोस्त, तुम इस औरत के चक्कर में पड़कर क्यों अपनी जान गंवाते हो? उसमें सिर्फ जाहिरी चमक है, अंदर से वह जहर की जड़ है। अच्छा हुआ जो तुम वहां से भाग निकले। अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मेरी यह कहानी सुनो। बर्धमान शहर में एक पठान रहता था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी मगर बदचलन थी। इस औरत का गांव के एक चंडाल भैरौन से यारी थी। जब पठान मजदूरी पर जाता तो भैरव आता और उसके साथ ऐश करता। जब पठान वापस आने लगता तो वह निकल जाता। एक दिन औरत का बेटा यह सब देख लेता है और बाप को बता देता है। पठान को गुस्सा आ जाता है और वह बीवी को मारता पीटता है। एक दिन पठान मजदूरी पर गया तो भैरव आया और पूछा, आज इतनी उदास क्यों हो? औरत बोली, मेरे बेटे ने हमारा राज देख लिया और बाप को बता दिया, अब वह मुझे मारता है। भैरव बोला, बेटे का गला घोंटकर मार डाल ताकि तेरा दुख खत्म हो जाए। आशिक की बात सुनकर औरत ने कामदेव के वश में आकर बेटे को मार डाला। जब पठान वापस आया तो औरत चीखने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला। मोहल्ले वाले जमा हुए तो औरत ने झूठ बोला कि बेटा एक पैसे की जिद कर रहा था इसलिए इसने मार डाला। चौकीदार दोनों को बादशाह के पास ले गया। औरत ने बादशाह के सामने भी यही झूठ बोला और गवाह के तौर पर भैरव का नाम लिया।
पहरों ने झूठी गवाही दी और बादशाह ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ए शहजादे, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। तुम खुशकिस्मत हो जो शहजादी समीरा के महल से भाग निकले। दोबारा गर्दन न फंसाओ। शहजादा बोला, ए हीरामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं मगर एक बार शहजादी समीरा मुझे मिल जाए। उसकी हालत देखकर बादशाह वीर खान बोले, ए हीरामन, जब तक उसे वह औरत न मिलेगी उसका दुख दूर नहीं होगा। मैं खुद वहां जाऊंगा और शहजादी समीरा के 10 सवालों के जवाब दूंगा। बादशाह शहजादी के 10 सवालों के जवाब देने मदीना झरा जाने की तैयारी करने लगे तो तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मदीना झरा कोई शहर है भी या नहीं, कोई समीरा नामी शहजादी है भी या नहीं। समझदारी यही है कि पहले मुझे जाने दें। अगर सब दुरुस्त हुआ तो आप जरूर जाएं। बादशाह को तोते की बात दुरुस्त लगी। तोते ने कहा, महाराज, मेरे परों में नाना अनवार के हीरे मोती प्रो दीजिए। बादशाह ने वैसा ही किया और तोते को सजाकर रुखसत कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मदीना झरा पहुंच गया और शहजादी समीरा के महल की छत पर जा बैठा। जब शहजादी का ध्यान उसकी तरफ गया तो वह उसकी खूबसूरती देख हैरान रह गई। उसने इतना खूबसूरत हीरे मोती वाले परों वाला तोता कभी न देखा था। शहजादी बोली, ए तोते, तुम किस मुल्क से आए हो और किस मुल्क जाओगे? यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, ए मलिका, कमरावती के बादशाह वीर खान ने मुझे भेजा है। मैं तो बस यह जानने आया था कि वाकई कोई मदीना झरा और शहजादी समीरा है या नहीं। मगर ए मल्लिका, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या गुनाह किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर शहजादी समीरा हैरान रह गई। उसने सोचा, यह तोता नहीं कोई शहजादा है जो मंत्र से तोता बनकर मेरा राज जानने आया है। इसे पकड़कर मार डालना चाहिए। सोचकर बोली, सब जन्म से गुनहगार होते हैं। मैंने यह जिस्म पाकर कोई सुख न पाया। मैंने दूल्हा ढूंढने बहुत से मुल्कों में ब्राह्मण भेजे मगर कोई जोड़ी न मिली। तोता बोला, ऐ शहजादी, जैसी तुम खूबसूरत हो वैसे ही मेरे बादशाह हैं। रब ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, मेरे साथ चलो। शहजादी बोली, ए तोते, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। रब ने करम किया जो तुमने मुझे दीदार दिए। अब मेरे पास आओ और बताओ वह बादशाह कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और मुझे उससे ब्याह दो। मैं उसकी दासी बनकर जन्म जन्म उसके दीदार करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू एक धोखेबाज औरत है। सुना है तू बहका फुसला कर कैद कर लेती है। शहजादी बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वह ऊपर वाला गवाह है। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। मुझे दासी बनाकर ले चलो। तोते को यकीन हो गया और वह उड़कर उसके पास चला गया। शहजादी ने फौरन उसे पकड़ लिया और कपट्टी मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐ दासी, जल्दी छुरी लाओ और इसका सर काट दो। यह कोई तोता नहीं, कोई बड़ा गुनहगार है जो मंत्र से मेरा राज जानने आया है। तोता पछताने लगा कि क्यों उसका यकीन किया। अब जान का लाला पड़ गया। सोचा अब कोई तदबीर लगानी पड़ेगी वरना यह जालिम मलिका मुझे जिंदा ना छोड़ेगी। तोता बोला, ऐ मलिका, मेरा नाम हीरामन तोता है, मैं कोई बहुरूपिया नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें मंत्र और इल्म सिखा सकता हूँ। मैं शेख गोरखनाथ का सच्चा चेला हूँ। शहजादी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी मंत्र बताओ वरना अभी तेरे पर नोच डालूंगी। तोता बोला, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। अपनी दासियों को यहाँ से जाने को कहो, ये कान में बताने की चीज है। शहजादी ने सब दासियों को भेज दिया। जब उसने मंत्र सुनने को सर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। शहजादी चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जब तक कुछ समझती, तोता उड़कर खिड़की पर जा बैठा। गुस्से में शहजादी ने दासी को बुलाया, इस बदबख्त तोते का शिकार करने बाज लेकर आओ। जब तक दासी बाज लेकर आई, तोता उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह बादशाह वीर खान के पास पहुंचा और बोला, महाराज, औरत हुस्न और जवानी में देखने लायक है। शहजादे की बात बिल्कुल सच है कि एक बार देख ले तो मुंह छोड़ ना सके, मगर उसका मिजाज खराब निकला। पहले उसने मुझे पुकार कर पकड़ लिया और मारने पर तुल गई। शेख गोरखनाथ की मेहरबानी से जान बचाकर भागा हूँ। बादशाह ने तोते को शाबाशी दी और बोला, हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम फिक्र न करो, मैं खुद इस शहजादी से निपट लूंगा। अगले दिन बादशाह ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर शहजादी समीरा के शहर की तरफ चल पड़ा। चंद दिनों के सफर के बाद बादशाह वीर खान मदीना झरा पहुंच गया। वहां पहरेदार से शहजादी को खबर की। जब दासी ने शहजादी को वीर खान के आने की खबर दी तो समीरा बोली, क्या वह मेरी सब शर्तों से वाकिफ है? अगर है तो उन्हें इज्जत से मेहमान खाने में ठहराओ।
रात हुई तो शहजादी सज धज कर बैठ गई और सिपाहियों को हुक्म दिया कि बादशाह वीर खान को बुलाओ। बादशाह शहजादी के सामने बैठ गया। शहजादी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए और मुझे चौसर में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर न कर सके तो उम्र भर मेरे कैदी बनना पड़ेगा। बादशाह बोला, अपने सवाल शुरू करो, मैं तैयार हूं। शहजादी बोली, ठीक है तो बताओ बादशाह, कौन सा तालाब बगैर पानी का होता है? कौन सा दरख्त बगैर शाख का होता है? कौन सा परिंदा बगैर पर का होता है? और कौन सी मौत बगैर वक्त की होती है? बादशाह वीर खान ने शेख गोरखनाथ का जिक्र करके जवाब दिए, सुनो शहजादी, आंखें बगैर पानी का तालाब है, मौत बगैर शाख का दरख्त है, जीव बगैर पर का परिंदा है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद बगैर वक्त की मौत है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया, कौन सा तपसी रोज तपसियां करता है? कौन रोज सुबह नहाता है? कौन सा ब्रस उगलता है और कौन सा ब्रस खाता है? बादशाह बोला, सूरज वह तपस्वी है जो रोज तपस्यां करता है, ब्राह्मण रोज सुबह नहाता है, इंद्रा बादशाह बारिश की शक्ल में सब रस उगलते हैं और जमीन सब रस पी जाती है। 5वां सवाल, वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है मगर कभी नहीं बदलता? बादशाह बोला, तब्दीली का कानून। दुनिया में सब बदलता है मगर यह सच कभी नहीं बदलता कि तब्दीली ही दुनिया का कानून है। 6ठा सवाल, अगर सब कुछ पहले से तय है यानी किस्मत, तो फिर अमल करने की क्या जरूरत? बादशाह बोला, किस्मत और अमल दोनों साथ चलते हैं। किस्मत पिछले जन्मों के अमल का फल है मगर मौजूदा अमल से हम मुस्तकबिल बदल सकते हैं। जैसे किसान अगर कुछ न बोए और कहे जो किस्मत में होगा वही होगा, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। 7वां सवाल, इंसान को दुनिया में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? बादशाह बोला, उसका अपना दिल ही सबसे बड़ा धोखा देता है। दिल ही हमें सच झूठ, मोह वैरागी, प्यार नफरत में उलझाता है। 8वां सवाल, अगर सुख और दुख दोनों आरजी हैं तो इंसान दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़ कर रखना क्यों चाहता है? बादशाह बोला, जाहिलत की वजह से इंसान भूल जाता है कि दुनिया में कुछ मुस्तकिल नहीं, सुख दुख दिन रात की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, मगर इंसान सुख को मुस्तकिल समझता है और दुख से भागता है। 9वां सवाल, क्या यह दुनिया हकीकत है या सिर्फ वहम? बादशाह बोला, यह दुनिया आरजी है इसलिए मुकम्मल हकीकत नहीं, जो मुस्तकिल नहीं वह वहम है। ब्राह्मण सच है, जहान मिथ्या। ये दुनिया माया है, जागृत ख्वाब। सच वही जो कभी न मिटे यानी रूह और अल्लाह। 10वां सवाल, अगर रूह और अल्लाह ही सच है तो इंसान को जन्म से पहले और मौत के बाद कुछ याद क्यों नहीं रहता? बादशाह बोला, क्योंकि फितरत ने हमें भूलने का तोहफा दिया है ताकि हम पिछले बंधनों से आजाद होकर नए तजुर्बात जी सकें। अगर पिछली यादें रहती तो इंसान आगे न बढ़ता। याद का खात्मा ही नया तख्लीक है। बादशाह ने 10 सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए। शहजादी समीरा बहुत खुश हुई और उठकर बादशाह का इस्तकबाल किया। मान गए बादशाह, आप वाकई बहुत दाना हैं, मगर अभी मेरी सारी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर में हराना है। बादशाह वीर खान खुद चौसर के अच्छे खिलाड़ी थे। खेल शुरू हुआ और आखिरकार बादशाह ने शहजादी को हरा दिया। शहजादी अपने बाप वज्र खान के पास गई और सारा हाल कह सुनाया। वज्र खान बहुत खुश हुए और वजीर भेजकर बादशाह को बुलाया और इज्जत से बिठाया। वीर खान बोले, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सब सवालों के जवाब दे दिए और चौसर में भी हरा दिया। अब अपनी बेटी मेरे साथ भेज दीजिए। वज्र खान बोले, कोई शुभ घड़ी देखकर बेटी का निकाह करके भेज दूंगा। वीर खान बोले, मेरा शहजादी समीरा से निकाह नहीं होगा क्योंकि यह किसी और की अमानत है। वज्र खान हैरान होकर पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? वीर खान ने सारी बात बताई कि एक शहजादा कैद से भागा था और उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें शहजादी से मिलवाऊंगा। यह उसकी अमानत है, मैं शहजादी का निकाह उसी से करूंगा। वज्र खान बोले, धन्य हो तुम जो एक अजनबी के लिए इतना किया। अब तुम मेरी बेटी के मालिक हो, जिसे चाहो दे दो। वीर खान ने तोते को भेजकर शहजादे को बुलाया और कानून के मुताबिक शहजादी समीरा का निकाह उस शहजादे से कर दिया। शहजादे ने खुशी से वीर खान के पांव पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। शहजादा और शहजादी समीरा खुशी से रहने लगे। बादशाह वीर खान ने वज्र खान से रुखसत ली और अपने तोते समेत अपने मुल्क वापस चले गए। नतीजा, बादशाह वीर खान और शहजादी समीरा के मकालमे से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और नफरत एक दूसरे के पूरक हैं। जो आज है कल नहीं रहेगा। अगर हम इन तब्दीलियों को समझकर सुकून से कबूल कर लें तो जिंदगी का सफर आसान हो जाती है
और हम खुशी से जी सकते हैं।